वो नाश्ता किए बगैर चले गए? हाँ, उन्हें कोई जरूरी काम था। तुम आज इतनी देर से क्यों उठी हो सुबह? वो रात को नींद नहीं पूरी हुई थी मेरी। फिर कोई नई किताब शुरू कर दी होगी? नहीं, वो असल में रिदा होती थी ना हेल्प कराने के लिए, अब वो भी नहीं है। हाँ, इसीलिए मैंने आज एक काम वाली को बुलाया कि तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। ये तुमने क्या अजीब से कपड़े पहने हुए हैं? शलवार कमीज कोई और, दुपट्टा कोई और। अगर तुम्हें खुद से कपड़े मैच करने नहीं आते और रिदा और माम से ही सीख लेती कुछ। अब ऐसे क्या देख रही हो? मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? एक न्यूज़ है। हाँ? क्या? लंदन के हॉस्पिटल में बात हुई है मेरी, अब वो तुम्हारा केस लेने के लिए रेडी है। सच? हाँ। शुक्र। रिपोर्ट्स भेजनी होंगी अब? रिपोर्ट्स भेज दी है मैंने, तभी तो उन्होंने डिसाइड किया ये। अब बस वीजा आने की देर है। सर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी अब? तुम बिल्कुल ठीक हो, इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात क्या है? वहां पे तुम्हारा अपना घर होगा, जिसे हम दोनों मिलकर जन्नत बना देंगे। ऐसा काश मैं बीमार ना हुई होती, लेकिन अगर मैं बीमार ना होती तो तुम मुझसे शादी नहीं करते ना? बिल्कुल गलत। तुमने और मैंने एक होना था, क्योंकि ये तो लिखा जा चुका था। इसीलिए तो 8 साल बाद मैं यूके से यहां पर आया हूं। और देखो, तुम मिल गए मुझे। ठीक कह रहे हो तुम। मैं बहुत खुश हूँ आज। हेलो जी, नवीरा बात कर रही हूँ। तुम्हारा फोन क्यों नहीं मिल रहा? अभी तक मुझे अनब्लॉक नहीं किया तुमने? तुम भी अजीब हो। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे काम है। जी कहिए। एक्चुअली महामारी है तुम्हारे यहाँ। तुम उस पर नजर रख सकती हो? जी। I know it's weird, but मैं नहीं चाहता कि मामी जान के साथ कहीं जाए। मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी बात। अगर वो जाएंगी भी तो मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? ये भी ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें लगे कि वो मामी जान के साथ कहीं जा रही है तो तुम मुझे बता दोगी? वो लोग बंद कमरे में बात करते हैं, मेरे सामने नहीं। तुम कान लगा के बातें भी नहीं सुन सकती ना? सॉरी,
आप बहुत अजीब सी बातें नहीं कर रहे। आई नो, ऐसे मुझे यकीन है कि वो मेरी बात समझ गई है, लेकिन मुझे डर है कहीं वो कुछ करना बैठे। देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर तुम मेरी हेल्प कर दोगी तो आई विल बी ग्रेटफुल, अदरवाइज नो वरीज। यार मम्मा ये वॉलेट पकड़ो, चांदी सोना सब देखो। मेरे बाप ने तो मुझे कुछ दिया नहीं, ठीक है, और कहता घर चलाओ। अबे ऐसे ही चलता है। क्यों किया तुमने ये सब, क्यों किया? मम्मा यार चुप करो, ये देखो ना, ये देखो यहाँ पे एक वॉलेट है, किधर गया, किधर, ये रहा, ये रहा मम्मा, देखो पैसे कितने सारे हैं इसके अंदर। ये देखो। वो चौकीदार बता रहा था कि यहाँ आ गया, तो फिर क्यों रो रही है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे वो खुशी में आपके आने की वजह से। ये आंसू खुशी के तो नहीं लगे? मुझे बताओ क्या बात? कुछ नहीं। ठीक है, छुपाना चाहती हो तो छुपा लो, लेकिन एक बात याद रखो, जो औरतें अपने शौहरों की नहीं होती वो किसी की भी नहीं होती। ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं तुम लोगों को तो वैसे ही छोड़ चुका। ये तो ज़ायदा की मेहरबानी कि उसने मुझे यहाँ भेजा है। अब तुम रहो यहाँ अपने बेटे के साथ। नहीं नहीं नहीं, आप हम लोगों को छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ, मैं तो रह ही नहीं सकती आपके बगैर। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया का। अरे हाँ, ये आप तो हमारी औलाद है ना, उसको हम नहीं सुधारेंगे तो और कौन सुधारेगा? इस वक्त उसको आपकी बहुत सख्त जरूरत है। आप तो जानते नहीं है कि वो क्या बात? मुझे बताओ। बताओ मुझे। वो सब खत्म हो गया। पता नहीं क्या हो गया है मेरे साथ। मैंने शादी इसलिए तो नहीं की थी कि इतनी जल्दी ये सब हो जाए। मैंने तो अभी तक कुछ देखा ही नहीं है जिंदगी में, और अभी से ये सब। पागल हो गई हो? क्या बोले जा रही हो? यही कि मुझे ये आहिस्ता बोलो, कुछ सुन लेगा। तो कोई सुन ले। मेरी आजादी, मेरी खुशियों और मेरे अरमानों की कातिल है वो। खुदा गारत करे से। उल्टे हाथ का एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे मुंह पे। क्यों मारेंगी? सारी जिंदगी आप नवेरा के लिए यही सब कहती आई हैं। मैं कह रही हूँ तो बुरा लग रहा है आपको? इतनी परेशानियां नहीं होती उसकी वजह से मेरी जिंदगी में। आज वो ना होती ना तो मैं अकेली रह जाती। क्यों अकेली होती हूँ? बाबा है ना आपके साथ। मैं तो कहती हूँ कि बस करें, निकालें इसे घर से। बस कर दो, बहन है वो तुम्हारी, मत ऐसा कहा करो। लो जी, हो गया काम। क्या घोल के पिला दिया उसने आपको? तुम नवैरा को छोड़ो, खुदा के लिए अपने आप को संभालो। तुम ये क्या कर रही हो?
देखो ये बच्चा तुम्हारे लिए बहुत लकी है, इसी की वजह से तुम्हें दावर वापस घर लेके गया है ना, वरना वो छोटे से अपार्टमेंट में ले गया था। जैसे बच्चा होगा तुम उसे देख के खुश हो जाओगी, तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। जब आपने नवेरा को देखा था आपको प्यार हो गया था? बस बस रहने दे अम्मी, सब कहने की बातें। खबरदार, चुप रहो, चुप रहो तुम। वो तुम्हें तलाक दे देगा। कुछ नहीं करेगा। करेगा। अगर उसे इस इरादे का भी पता चल गया ना तो 1 मिनट तुम्हें अपने पास नहीं रखेगा और फिर हमारे सीने पे मूंग दलती रहना। देखो माँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत टेंशन में हो, तुम ये नहीं चाहती, खुदा ना करे तुम भी तलाक नहीं चाहती, मैं जानती हूँ तुम्हें, लेकिन देखो बच्चा होगा ना, तुम इसे देखोगी, तुम्हें हाथ में लोगी, तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतनी बड़ी नेमत से नवाज रहा है तुम। बस कर दे अम्मी, ये सब बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। मैंने सारी जिंदगी आपको अनवांटेड बच्चे के लिए रोते देखा है। हम माँ, तुम यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही हो? नहीं नहीं, तो मैं तो चाय का पूछ रही थी। तो चाय का पूछने के लिए बातें सुनने की क्या जरूरत है? हाँ, मैं बातें नहीं सुन रही थी, चुपके। वो असल में तुम कहती हो ना कि जब भी तुम बात करती हो तो मैं बीच में आ जाती हूँ, तो बस मैं तुम्हारी बात खत्म होने का इंतजार कर रही थी। बहुत ज्यादा स्टूपिड है ये, बहुत ज्यादा, कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ इसे। हटो रास्ते से। कोई न पूछे मुझसे मेरी दिल की तन्हाई, कितने टुकड़ों में है बिखरी मेरी परछाई। क्या सितम है, सुनता नहीं कोई दुहाई, मुझको मेरे गम से दे कोई रिहाई। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। खुदा ने तुम्हें बेटा दिया, मगर तुम उसकी सही तरबियत नहीं कर पाई। उसके झूठ छुपाना, उसके ऐबों पे पर्दा डालना, मुझे उसके आगे नीचा दिखाना। जो किया है वो भुगतो, सामने तो आएगा। अब रो। कब से मुझे बातें ही सुनाए जा रहे हैं। 20 साल की थी जब ब्याह के इस घर में आई। कोई अक्ल, कोई समझ, कुछ नहीं। लेकिन आप तो 3 बेटियों के बाप थे। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत? सब लड़कियों की कम उम्री में शादी हो जाती है और वो बच्चों की अच्छी तरबियत करती है। ज़ायदा और तलत को ही देख लो। आप और आप दोनों ने ही मुझे ये सिखाया था कि आप इस घर का वली अहद है, शहजादा है। उसको कभी कोई तकलीफ ना हो, कोई कमी ना हो, उसकी आंख से कभी आंसू का एक कतरा ना टपके। और मैं बेवकूफ, मैंने तो वही किया जो आपने मुझे कहा था। और अब आप
मुझे बातें सुना रहे। क्यों? कि मुझे कह रही हो तुम? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इस पे नजर रखो? लड़की होती ना तो मैं नजर रखती उसके ऊपर, लेकिन ये आप लड़का है, बेटा है आपका, आपको नजर रखनी चाहिए थी ना। आपने क्यों नहीं रखी? आप तो बाप है उसके। इसीलिए उसके ऐबों पे पर्दे डालती रही, छुपाती रही उसकी बातें मुझसे। आप क्यों नहीं मानते? क्या आंखें आपने भी बंद की हुई थी? ये सब सुनाने के लिए तुमने मुझे यहाँ रोका हुआ है? नहीं नहीं ताहिर, मुझे आपकी मदद चाहिए ये आपको सुधारने में। देखे ताहिर, वो आपका वली-ए-अहद है, वो आपके खानदान का वारिस है, उसी से आपकी नस्ल चलेगी। सारा कारोबार, घर, सब कुछ उसी का तो है। ऐसे मत करे, हम उसको नहीं छोड़ सकते। उसको इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है ताहिर, प्लीज। मैंने खानदान के नाम के लिए बेटा चाहा था, और उसी बेटे ने खानदान के नाम पर कालक पड़ ली। ऐसी होती औलाद मेरी, ऐसी औलाद को तो आग कर देना चाहिए। अरे नहीं नहीं ताहिर, ऐसी बातें मत करें। वो बेटा है हमारा, हमारा खून है, हम उसको नहीं छोड़ सकते ताहिर। वो बच्चा है, छोटा है, ना सकते ताहिर, प्लीज। ताहिर, ताहिर प्लीज। कैसे कहे हम अपनी दास्तां, बहते हैं आंसू, चुप है जुबान। हेलो जी, माँ हम घर से निकल गई हैं, पहुंचने ही वाली होंगी। वो कहीं गई तो नहीं थी मामी जान के साथ? नहीं, ओके। तुमने उनकी बातें सुनी? नहीं तो अच्छा, तुम प्लीज किसी से कहना मत कि मैंने तुम्हें फोन किया था माम के बारे में पूछने के लिए। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। एंड आई एम सॉरी, मैं अगर परेशान ना होता तो कभी तुम्हें ये सब करने को ना कहता। एनीवे, थैंक यू। खुदा हाफिज। माँ हम कुछ तो गड़बड़ करने का सोच रही है, तभी दावर ने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। अल्लाह सब खैरियत रखे। जो भी घड़ा आएगा उसमें गाड़ी दे मारना जरूरी है क्या? सॉरी बीबी, मैंने देखा नहीं, ये गड़ा पहले नहीं था। गड़ा पहले यहाँ नहीं था, लेकिन तुम्हारी आंखें तो है ना देखने के लिए। अगर आइंदा ऐसी गंदी गाड़ी चलाई ना तो अपनी दूसरी जॉब ढूंढ लेना, समझे? जी जी बीबी।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम अनीता, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ माहम, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज कैसे याद कर लिया मुझे? मैं तो अपनी खाला से मिलने यूएस चली गई थी, फिर मैंने सोचा कि मैं कनाडा भी घूमूं। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। तुम बताओ, तुमने तो आधी दुनिया घूम ली होगी, है ना? हाँ, घूम ली। तुम्हारी तो शादी नहीं होने वाली थी? शादी तो होने वाली थी, पर मैंने इनकार कर दिया। और शादी तो मैं तब करूँगी जब मैं पूरी दुनिया घूम लूँगी, अपनी मर्जी के सब काम करूँगी, खूब एंजॉय करूँगी, और जब थक जाऊँगी तो शादी भी कर लूँगी। अब तुम्हें तो पता है ना कि मुझे अपनी आज़ादी से कितना प्यार है। तो क्या शादी कैद होती है क्या? हाँ, तो और क्या। अब हर काम करने से पहले अपने शौहर और ससुराल वालों का मुंह देखो, ये कैद ही तो है। लेकिन खैर, कुछ लोग तो तुम्हारी तरह खुश नसीब भी होते हैं, जो शादी के बाद भी घूमते फिरते और एंजॉय करते हैं। अच्छा ये बताओ कि आज हम मिल रहे हैं ना? अनीता, बाबर का कॉल आ रहा है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। तो और क्या। अब हर काम करने से पहले अपने शौहर और ससुराल वालों का मुंह देखो, ये कैद ही तो है। लेकिन खैर, कुछ लोग तो तुम्हारी तरह खुश नसीब भी होते हैं, जो शादी के बाद भी घूमते फिरते और एंजॉय करते हैं। वजन उठाने से मना किया था ना, उठाऊंगी वजन।
अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत है, वरना भाई मुझे तो धड़का लगा था कि कहीं अपनी खुशी हम खो ना दें। शुक्र है आपने इसे बचा लिया, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। बचाने वाली जात तो अल्लाह की है बेटा, लेकिन खैर अब तुम बेड से एक हफ्ता नीचे नहीं उतरोगी। कोई बेहतियाती नहीं। दावर मुझे मेरे कमरे में ले चले। नहीं नहीं, अभी तो तुम मेरे कमरे में मेरे बेड पे रहोगी, मेरी आंखों के सामने। ये यहाँ कैसे रहेगी आपके पास? अभी इसके लिए सीढ़ियां चढ़ना ठीक नहीं है, ये मेरे पास ही रहेगी। मैं गेस्ट रूम में रह लूंगी। अरे नहीं नहीं, गेस्ट रूम में तो ईसा का सामान बिखरा हुआ है, तुम वहां नहीं रह सकती। और वैसे भी मेरे गायनेकोलॉजिस्ट होने का क्या फायदा अगर मैं तुम्हारा ख्याल ना रख सकूं। परेशान होगी यहाँ पे, कैसे सोएगी आपके पास? क्यों, पहले भी तो रहा करती थी, शादी से पहले, याद है? एक एक हफ्ते के लिए मेरे पास आती थी, जाने का नाम ही नहीं लेती थी, है ना माँ? हम आप डिस्टर्ब होंगी अम्मी, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। दावर, तुम्हें दिन में हॉस्पिटल जाना होता है, वैसे भी तुम्हें रिदा को देखने भी जाना होता है। ईसा वहां अकेला है, उसको तुम्हारी मदद की जरूरत है बेटा। तुम बल्कि उसे फोन करके कहो कि तुम आ रहे हो उसके पास रहने के लिए। इसकी फिक्र मत करो, इसे मैं देख लूंगी। जी ठीक है। तुम क्या समझ रही थी? मुझे पता नहीं चल रहा था कि तुम क्या कर रही हो? आइंदा ऐसी गलती भूल के भी मत करना। मेरी जिंदगी है ये, क्या मुझे कोई हक नहीं कि मैं अपनी जिंदगी का कोई फैसला कर सकूं? मैं तो तुम्हें कह रही थी कि दावर से शादी मत करो, तुम नहीं मानी। अब की है तो ये सब तो होगा। खैर, अब तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। तुम्हें यहीं रहना होगा मेरे साथ, मेरे कमरे में, मेरे बेड पे, जब तक औलाद ना हो जाए यहीं रहोगी तुम। अगर आपने तो एक हफ्ते की बात की थी। देखो, जब तक मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन ना हो जाऊं तुम अपने कमरे में नहीं जा सकती, मेरे पास रहोगी। अम्मी, हॉस्पिटल चलें, देर हो रही है। कैसे जाएं, तुम्हारे बाबा ही नहीं अब तक आए। टैक्सी में चलते हैं। नहीं नहीं, टैक्सी में नहीं, में पैसे लग जाते हैं, टैक्सी में रहने दो। चले, आप आराम करें, फिर मैं होके आती हूँ। रिदा इंतजार कर रही होगी ना। तुम कैसे जाओगी? मैं रिक्शे में या बस में, जो भी मिल जाए, जाना तो जरूरी है ना। अच्छा चलो, मैं भी चलती हूँ, जरा कपड़े बदल लूँ। और तुम ऐसे ही जाओगी? कोई ढंग के कपड़े नहीं हैं? हमें पहले महाव के घर जाना है, वहाँ ऐसे जाओगी? क्या कहेंगे सब? मुझे बदनाम कराने पे तुली हुई हो। कोई ढंग का कपड़ा नहीं है तुम्हारे पास? अम्मी, मैं तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, शायद आप पहली बार गौर कर रही हैं। आप फिक्र ना करें, लोगों को आदत है मुझे ऐसे देखने की। बस आप तैयार हो जाए। अरे नहीं, रहने दो। चलो मुझे दिखाओ अपनी अलमारी, देखूं क्या कुछ पड़ा है, पहनो चल के और कुछ ढंग की चीज। इसी लोग जरा जरा सी बात पे बातें बनाते हैं। चलो ला,
ये कमरा है या कबाड़ी की दुकान है? और ये तो मैंने फेंक दी थी, तुम ले आई इसे यहाँ पर? वो मुझे चाहिए थी इसलिए रख ली। सब टूटा फूटा कचरा जमा करके रखा है तुमने। मुझे कहती कि मेज चाहिए तो मैं तुम्हें ला देती, नहीं ऐसे करती हूँ जैसे तुम्हारे साथ कोई सुतेलों वाला सुलूक हो रहा है यहाँ। अल्लाह, आपा आई थी, यहाँ रही थी, दावर भी आया होगा, क्या सोचते होंगे वो लोग? तुम्हें शर्म नहीं आती? ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए मैं जरा कम आती हूँ इस कमरे में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बड़ी बहनों से कुछ भी ना सीखो। खोलो अलमारी, दिखाओ। मम्मी नहीं। हाँ, सारे कपड़े बाहर निकल आएंगे। मैं जानती हूँ तुम्हारे फूहड़ बने को, मगर फिर भी देखूंगी जरूर। हटो आगे से। ये चंद कमीजें, उल्टे सीधे दुपट्टे और अजीब सी शलवारें, कोई मुकम्मल जोड़ा नहीं तुम्हारे पास? बस यही कपड़े? मेरी बात सुनो, जो पैसे कपड़ों के लिए मिलते थे उसके कपड़े नहीं बनाती थी तुम? वो माहम और रिदा अपने कपड़े दे देती थी, उसी से काम चल जाता था। और तुम पैसों की किताबें ले लेती थी, है ना? बस आज से तुम रिदा के कमरे में रहोगी और तुम्हारे कपड़े मैं खुद बनाऊंगी। अम्मी, लेकिन जब रिदा हॉस्पिटल से आएगी उसके साथ तो ईसा भी होंगे, वो लोग कहाँ रहेंगे? माहम के कमरे में रह लेंगे। अम्मी तो नाराज हो जाएगी, उससे एक बार पूछ तो ले। अरे माहम मेरी माँ है या मैं उसकी माँ हूँ? ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं तुम्हें। चलो, पहले बहुत देर हो गई। सो जाएगी वो। तुम क्या चाहती हो? इन 3 रंग के कपड़ों में तुम्हें लेके जाऊं मैं? मेरी भी कोई इज्जत है, क्या कहेंगे सब लोग? चलो तुम माहम के कमरे में चलो, उसकी अलमारी में से जोड़ा देती हूँ तुम्हें। आओ जल्दी। हम क्या हुआ मेरा बच्चा? तबीयत को क्या हुआ? हाँ, अरे क्या बात है? तो परेशानी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। इसमें मेरे कपड़े कैसे पहने? मैंने दिए थे। इसके पास अपने कपड़े नहीं है जो आपने मेरे कपड़े दे दिए? बेटा, तुम्हारी तो खैर से शादी हो गई ना, तुम्हारे पास तो इतने कपड़े, पुराने कपड़ों का तुम क्या करोगी? नहीं है मेरे पास कुछ भी, और अगर है भी तो मैं नवेरा को कुछ नहीं दूंगी। मैंने अम्मी को मना भी किया था लेकिन उन्होंने जबरदस्ती दे दिए। अरे बेटा देखो, अल्लाह ने तुम्हें कितना कुछ दिया है, इतना कुछ तो है, तो क्या फिर क्या फर्क पड़ता है इससे? मेरी चीजें मेरी मर्जी, आप मुझसे पूछे बगैर कैसे दे सकती हैं? मेरी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आपने मुझे उस घर से निकाल दिया है? अल्लाह ना करे। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी कोई चीज यूज नहीं करूंगी, प्रॉमिस। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ कि आपा क्यों कह रही थी कि आओगी तो बताऊंगी, तबीयत क्यों खराब है, क्या हुआ? अम्मी, ये लोग समझ रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे से जान छुड़ाने की कोशिश की है। क्या मेरी ऐसी तबीयत खराब नहीं हो सकती क्या? नहीं हो सकती है, बिल्कुल। मैं दावर से बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, मैं आपके साथ जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं करती हूँ ना बात, सब ठीक हो जाएगा बच्चे। अच्छा सुनो, वो तुम्हारा ड्राइवर है, वो मुझे हॉस्पिटल जाना है रिदा को देखने, मुलाकात का वक्त खत्म ही होने वाला है। आप मुझे छोड़ के रिदा के पास जाएंगे? बेटा अब्बू हॉस्पिटल में जाना तो पड़ेगा, तुम्हारे अब्बा भी सुबह से। उससे क्या होता है? रिदा से ज्यादा मेरी तबीयत खराब है,